नमस्कार। आज हम आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि पर बात कर रहे हैं। ये वो नवरात्रे हैं जो शारदीय या चैत्र नवरात्रि की तरह मतलब उतनी सार्वजनिक रूप से चर्चित नहीं है, पर इनका अपना एक गहरा महत्व है। जी हाँ, बिल्कुल। इनका महत्व काफी अलग है। पीछे कहते हैं कि भगवान शिव ने ही माता पार्वती को सृष्टि की 10 मूल शक्तियों का ज्ञान दिया था। ये 10 महाविद्याएं। अच्छा। ये सिर्फ देवी रूप नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं कि ये ब्रह्मांडीय ज्ञान और शक्ति के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग फैसेट्स। तो कहानी के अनुसार पार्वती जी ने जिज्ञासा दिखाई और तब शिव जी ने इन गुप्त शक्तियों का रहस्य उन्हें बताया। वाह। और यही 10 महाविद्याएं गुप्त नवरात्रि की आराधना का केंद्र बन गई। बिल्कुल। तो कौन है ये महाविद्याएं और इनका क्या खास महत्व है इस साधना में? थोड़ा इनके बारे में बताएं। जरूर। देखिए, ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य, मोक्ष, इन सब के अलग अलग रास्ते दिखाती हैं। जैसे माँ काली हैं, वो समय और परिवर्तन की शक्ति मानी जाती हैं। कहा जाता है कि वो भय पर विजय दिलाती हैं। फिर माँ तारा हैं, जो ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती हैं। त्रिपुरा सुंदरी हैं, जो सौंदर्य, प्रेम और सृष्टि की पूर्णता, उसकी परफेक्शन का प्रतीक हैं। तो इनमें उग्र रूप भी हैं और सौम्य भी। एक तरह का संतुलन है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि हर देवी एक बिल्कुल अलग पहलू को दर्शाती हैं। बाकियों के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, जैसे भुवनेश्वरी हैं, उन्हें ब्रह्मांडीय विस्तार मतलब स्पेस, उसकी देवी माना जाता है। भैरवी हैं, जो तीव्र ऊर्जा और विनाश की शक्ति हैं, लेकिन यहाँ विनाश का मतलब नकारात्मकता का विनाश है। वो साधक को संकल्प शक्ति देती हैं। फिर छिन्नमस्ता हैं, ये आत्म बलिदान और कुंडलिनी जागरण से जुड़ी एक, कह सकते हैं कि बहुत तीव्र शक्ति मानी जाती है। समझ रही हूँ। और फिर धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला भी हैं। उनका क्या महत्व है? जी, धूमावती को अक्सर दुर्भाग्य या निराशा से मुक्ति और वैराग्य से जोड़ा जाता है। थोड़ी अलग देवी हैं। बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी मानते हैं, मतलब वाणी पर नियंत्रण या शत्रुओं को वश में करना। अच्छा। हाँ, मातंगी कला, संगीत, विद्या, इन सब की देवी हैं। और अंत में माँ कमला, ये तो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। तो स्वाभाविक है कि ये धन, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। वाह। तो आप देख सकती हैं कि ये 10 महाविद्याएं मिलकर जीवन और अध्यात्म के लगभग हर पहलू को कवर कर लेती हैं। हाँ, ये तो सचमुच बहुत व्यापक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त नवरात्रे सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है। ये तो 10 अलग अलग तरह की ब्रह्मांडी शक्तियों से जुड़ने का, अपनी अंदरूनी क्षमता को जगाने का एक खास अवसर है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये शारदीय